अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 40 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सबक नंबर 40 सिफात के दर्जे। दोस्तों, इससे कबल हमने आपको एडजेक्टिव यानी सिफत के बारे में बताया और समझाया था। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आज के सबक में हम उस सिफत के दर्जे यानी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे। यानी सिफत कितनी तरह के होते हैं, उसके कितने दर्जे हैं, सब हम आज जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अच्छे से आखिर तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। अगर आपने सिफत को नहीं समझा है, एडजेक्टिव को नहीं समझा है, तो पिछले दो सबक को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और तरतीब के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और लेसन वाइज वीडियोस के ऑप्शन में मौजूद तमाम वीडियोस को एक एक करके देखें और उनके मुताबिक मशक करें। नीज कम्युनिटी के ऑप्शन को भी जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सिफत के दर्जे। जब किसी इस्म यानी नाउन में कोई सिफत यानी एडजेक्टिव दूसरे इस्म के मुकाबले में कम या ज्यादा हो, जब किसी इस्म में कोई सिफत, कोई खूबी, कोई अच्छाई या बुराई दूसरे इस्म के मुकाबले में कम या ज़्यादा हो, तो उनके दरमियान मुकाबला या मुआजना करने में जो मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं उन्हें ही एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी सिफत के दर्जे कहते हैं। लगता है आप सही से समझ नहीं पाए, तो आइए पहले इसे हम उर्दू में समझते हैं। जब हमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान करनी होती है तो हम उसे मुख्तलिफ तरीक़े से बयान करते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल तरीक़े से मुतलकन जब बोलना हो तो कहते हैं, जैसे ज़ैद एक अच्छा लड़का है, वो बदमाश है, तुम हसीन हो, मैं खूबसूरत हूँ, वो चोर है, वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए इसी को इस तरह भी कहते हैं, थोड़ा मज़ीद बढ़ाते हुए, जैसे ज़ैद हामिद से ज़्यादा अच्छा है। पहले में था कि ज़ैद अच्छा है मुतलकन, इसमें क्या कहा, ज़ैद हामिद से ज़्यादा अच्छा है। इसमें हामिद को भी साथ ले आए, उसका मुकाबले में ले आए। ज़ैद हामिद से ज़्यादा अच्छा है, वो तुमसे ज़्यादा बदमाश है, तुम मुझसे ज़्यादा हसीन हो, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, वो उससे बड़ा चोर है। तो देखिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ गए। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम इस तरह भी कहते हैं, जैसे ज़ैद सबसे अच्छा लड़का है, वो सबसे ज्यादा बदमाश है, तुम सबसे ज्यादा हसीन हो, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, वो सबसे बड़ा चोर है। तो देखिए एक सिफत को हमने तीन तरीके से बयान किया। ऐसा हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसका अक्सर इस्तेमाल होता है। बस इसी तीन तरीकों को एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब आइए इंग्लिश में क्या है उसे भी जान लेते हैं। अंग्रेजी में भी सिफात के तीन दर्जे होते हैं। पहला है नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी तफजील ज़ाती, उर्दू में इसको कहते हैं तफजील ज़ाती। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री यानी तफजील बाज, उर्दू में कहते हैं तफजील बाज। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री यानी तफजील कुल, उर्दू में से कहते हैं तफजील कुल। अब आइए हर एक को मिसालों से समझते हैं। नंबर 1 यानी पहला था पॉजिटिव डिग्री यानी तफजील ज़ाती, जो मुतलक सिफत होती है। इसमें किसी इस्म की सिफत को मुतलकन और आम अंदाज में बयान किया जाता है। तफजील ज़ाती किसे कहते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री जो होती है इसमें किसी इस्म की सिफत को मुतलकन और आम अंदाज में बयान किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, किसी से मुकाबला नहीं किया जाता, मुआजना नहीं किया जाता। यानी सिफत की जो असल सूरत होती है वो यही होती है, अच्छा, बुरा, खराब, बदमाश वगैरह वगैरह जो सिफत होती है ये यही होती है। इसे ही पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसमें सिर्फ यही बयान किया जाता है, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुआवजा नहीं। जैसे मिसालों से समझते हैं। मिसाल है अकरम इज अ ब्रेव बॉय। अकरम इज अ ब्रेव बॉय। अकरम एक बहादुर लड़का है।
अगली मिसाल है द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है या आम मीठा होता है। पहली मिसाल में ये बताया गया है कि अकरम बहादुर है, लेकिन कितना बहादुर है या किससे ज्यादा बहादुर है ये सब कुछ नहीं बताया गया है। इसी तरह दूसरी मिसाल में भी देखिए कि आम मीठा है, बताया गया कि आम मीठा है, लेकिन कितना मीठा है, ये किससे ज्यादा मीठा है, ये सब कुछ बयान नहीं किया गया है, यानी किसी से कोई मुकाबला जाहिर नहीं किया गया है। मुतलकन ये बताया गया है कि बस मीठा है। यही अलामत है इस बात की कि ये पॉजिटिव डिग्री है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा था कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री यानी तफजीले बाज। जब दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान, जब दो लोगों, पहला में मुतलक था लेकिन इसमें जब दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान सिफत में मुकाबला या मुआजना हो, तो उस वक्त सिफत की जो शक्ल इस्तेमाल की जाती है, जो सूरत इस्तेमाल की जाती है, उसे ही कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। यानी इसमें सिफत तो दोनों की बयान की जाती है, दोनों की खूबी या खराबी जो भी हो वो बयान की जाती है सिफत, लेकिन एक की दूसरे पर कमी या ज्यादती यानी कमी बेशी को बयान किया जाता है। जैसे पहली ही मिसाल से समझते हैं, जो ऊपर मिसालें दी गई हैं। अकरम इज ब्रेव देन असलम, मिसाल है अकरम इज ब्रेवर देन असलम, अकरम इज ब्रेवर देन असलम, अकरम असलम से ज्यादा बहादुर है। तो देखिए इसमें बढ़ा दिया गया ज्यादा बहादुर है और असलम को साथ में लिया है कि अकरम बहादुर तो है लेकिन असलम से ज्यादा बहादुर है। अगली मिसाल है दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट, दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट, ये आम उस आम से ज्यादा मीठा है। इन दोनों मिसालों को गौर से देखिए कि पहली मिसाल में अकरम और असलम दोनों को बहादुर तो कहा गया है, लेकिन अकरम को असलम से ज्यादा बहादुर बताया जा रहा है। इस तरह दूसरी मिसाल में भी देखिए कि दोनों आम को मीठा तो बताया जा रहा है कि दोनों मीठा है, लेकिन पहले वाले को दूसरे वाले से ज्यादा मीठा बताया जा रहा है। तो ये जो दूसरे पर सिफत की ज्यादती बयान की जा रही है, यही अलामत है इस बात की कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। आइए इसके कुछ नोट्स जान लेते हैं। नोट नंबर 1, कंपैरेटिव डिग्री यानी ये जो तफजील बाज है, इसमें से के लिए यानी से का माना अदा करने के लिए इस डिग्री के अल्फाज यानी स्मॉलर, स्वीटर, ब्रेवर वगैरह जैसे जो अल्फाज हैं, इस डिग्री के अल्फाज हैं, उसके बाद दैन का इस्तेमाल करते हैं, THAN, दैन का इस्तेमाल होता है हमेशा, जैसा कि ऊपर की मिसालों से वाज़ेह है। आप इसमें देख सकते हैं पहली मिसाल जो थी अकरम इज ब्रेवर, ये लफ्ज़ ब्रेवर जो है ये इस सिफत के अल्फाज है, लफ्ज़ है। तो देखिए इसके बाद दैन का इस्तेमाल हुआ, ब्रेवर दैन असलम। इसी तरह दूसरी मिसाल में दिस मैंगो इज स्वीटर दैन दैट। तो ये पहला नोट हुआ। दूसरा नोट है कि सिफत के जिन अल्फाज के आखिर में, सिफत के जिन अल्फाज के आखिर में IOR हो, सिफत के जिन अल्फाज के आखिर में IOR हो, उनके बाद दैन के बजाय टू का इस्तेमाल करते हैं। पहले में ये था कि दैन का ही इस्तेमाल करते हैं अल्फाज के बाद, लेकिन एक यहाँ पर कैद है कि अगर आखिर में IOR हो तो उनके बाद दैन का नहीं बल्कि टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मिसाल से समझते हैं, दिस डिक्शनरी इज superior, this dictionary is superior to that one, this dictionary is superior to that one, ये लुगत उस वाली लुगत से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर है। सुपीरियर का माना ज्यादा बेहतर। तो देखिए इसमें इस मिसाल में से के लिए दैट के बजाय टू का इस्तेमाल किया गया है। हम आगे ऐसे अल्फाज का तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि ऐसे कितने अल्फाज हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी तफजील कुल। तफजील कुल किसे कहते हैं? 3 या 3 से ज्यादा लोगों, 3 या 3 से ज्यादा। पिछले वाले में था 2, लेकिन इसमें है
تین یا تین سے زائد لوگوں یا چیزوں کے درمیان صفت کے مقابلے اور موازنے کے لیے جو شکل استعمال کی جاتی ہے، صورت استعمال کی جاتی ہے، یعنی جس میں سب سے زیادہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، اسے ہی سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، اکرم از دا بریویسٹ بوائے آف ہز ٹاؤن۔ اکرم از دا بریویسٹ، دیکھیے بریویسٹ بوائے، اکرم اپنے شہر میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ دوسری مثال ہے، ساجد از دا اسمالسٹ بوائے ان آور کلاس۔ ساجد از دا اسمالسٹ بوائے ان آور کلاس۔ ساجد ہمارے درسگاہ میں، ہمارے کلاس میں سب سے چھوٹا لڑکا ہے۔ تو اب دیکھیے پہلی مثال میں، اب دیکھیے کہ اکرم کو صرف بہادر نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اپنے شہر کا سب سے زیادہ بہادر بتایا گیا، سب سے زیادہ۔ اسی طرح دوسری مثال میں ساجد کو اپنے کلاس میں سب سے چھوٹا بتایا گیا ہے، تو صرف جو ہے اس چھوٹا نہیں بتایا گیا بلکہ سب سے چھوٹا بتایا گیا ہے۔ تو ان مثالوں میں کہ ایک کی نہیں بلکہ سب کے مقابلے میں کمی بیشی بتائی جا رہی ہے، یعنی ایک یا دو نہیں بلکہ سب کے مقابلے میں کمی یا بیشی بتائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ نوٹ نمبر 1، سپرلیٹیو ڈگری یعنی تفضیل کل کے الفاظ سے پہلے، تفضیل کل یعنی سپرلیٹیو ڈگری کے الفاظ سے پہلے ہمیشہ دا کا استعمال ہوتا ہے، THE کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ مثالوں میں اوپر دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو مثال دی ہے، اکرم از دا بریویسٹ بوائے، تو یہ بریویسٹ ہے، اس سے پہلے ہمیشہ ایسے جو الفاظ آئیں گے ان سے پہلے ہمیشہ دا کا استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ نمبر 2، عام طور پر تفضیل کل یعنی سپرلیٹیو ڈگری میں کے لیے، یعنی میں کا معنی ادا کرنے کے لیے، جو یہاں میں ہے اس میں، تو اس کے میں کے معنی ادا کرنے کے لیے اس ڈگری کے الفاظ کے بعد آف یا ان کا استعمال کیا جاتا ہے، آف یا ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں ہے، دیکھ سکتے ہیں اکرم از دا بریویسٹ بوائے آف کا یہاں استعمال کیا گیا ہے، دوسرے میں ساجد از دا اسمالسٹ بوائے ان، تو آف اور ان کا عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان الفاظ کے بعد، تو ان کو ذہن میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے سوالات، سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے کہ ان جملوں میں بتائیے کہ کون کس ڈگری کی مثال ہے۔ کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں بتائیے کہ کون کس ڈگری کی مثال ہے۔ آپ نے 3 ڈگری پڑھی ہے، تین درجے پڑھے ہیں صفت کے، ان میں سے بتائیے کہ یہ جملے کن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جملہ ہے آئی ایم دا ینگیسٹ اسٹوڈنٹ ان آور مدرسہ۔ آئی ایم دا ینگیسٹ اسٹوڈنٹ ان آور مدرسہ، میں اپنے مدرسے میں سب سے چھوٹا طالب علم ہوں۔ دوسری مثال ہے دوسرا جملہ ہے ہی از اے گڈ بوائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ یو آر ٹالر دین ساجد، یو آر ٹالر دین ساجد، تم ساجد سے زیادہ لمبے ہو۔ دس از دا بگیسٹ آف آل، دس از دا بگیسٹ آف آل، یہ سب سے بڑا ہے۔ آئی ایم وائزر دین یو، آئی ایم وائزر دین یو، میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں۔ یو آر اے فیٹ مین، یو آر اے فیٹ مین، تم ایک موٹے انسان ہو، موٹے آدمی ہو۔ سوال نمبر 2، دوسرا سوال ہے اگر کسی صفت کے الفاظ کے اخیر میں، اگر کسی صفت کے الفاظ کے اخیر میں آئی او آر ہو، آئی او آر ہو تو سے کا معنی ادا کرنے کے لیے، سے کا معنی ادا کرنے کے لیے ڈگری کے الفاظ کے بعد کس لفظ کا استعمال کریں گے۔ ہم نے ابھی نوٹ کے تحت بتایا ہے، آپ اسے پہلے پڑھیں اور سمجھیں، پھر بتائیں کہ جس لفظ کے اخیر میں آئی او آر ہو تو سے کا معنی ادا کرنے کے لیے اس ڈگری کے الفاظ کے بعد کس لفظ کا استعمال کریں گے، یعنی دیٹ کا استعمال کریں گے یا ٹو کا استعمال کریں گے، ہمیں بتائیں۔ تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔